नवरात्र और दशहरे की बात पितृपक्ष के बिना शायद बड़ी अधूरी रह जाती है, क्योंकि सनातन धर्म, सनातन परंपरा हमेशा ही एक बात ये कहती है कि आप अगर पिछले संस्कार, अगर पिछली लेगेसी, बड़ों की दुआएं, बड़ों का आशीर्वाद, उनका आशीष, उनके आशीर्वचन, उनका कल्चर अगर साथ में लेकर के नहीं चलते तो आपका कोई भी पर्व, तीज, त्योहार पूरा नहीं होता। पितृपक्ष में किए गए दान पुण्य का महत्व अलग क्यों कहा जाता है? देखिए, आपने कितनी खूबसूरत बात की। हालांकि पितृपक्ष नवरात्रों से पहले आता है, ये मैं क्लियर कर दूं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक पेड़ आंधी तूफान बारिश में पत्तियां गिराता है, फिर से उग जाता है। टहनियाँ गिरती हैं, फिर से सही हो जाता है। काट देते हैं, फिर खड़ा हो जाता है। कुछ नहीं होता जब तक ऊपर से गिरता पड़ता रहता है। लेकिन उसकी जड़ें हिला दीजिए, फिर कुछ नहीं बचता। अगर हमने अपने पितरों को नहीं माना, उनकी पूजा नहीं की, उनको नहीं साधा, अपने बच्चों को उनके दादा दादी, नाना नानी के बारे में नहीं बताया, तो फिर हम खत्म हो जाएंगे। ये जो पितृपक्ष है उसकी पूजा इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें जीवित रहना है तो पितरों को मनाना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पितृ जो उस दुनिया में चले गए हैं वो एक्चुअली एक दिन के लिए सिर्फ धरती पर आते हैं, जिसे हम 15 दिन के रूप में मनाते हैं कि 15 दिन धरती पर पितृपक्ष चलेगा। और इस तिथि के अंदर जो है किसी का पिता या पुत्र या कोई भी जिसके घर में मृत्यु हुई है वो प्रथमा पर गए हैं तो प्रथमा का श्राद्ध होगा, पूर्णिमा पर गए हैं तो पूर्णिमा का श्राद्ध होगा, पंचमी पे गए हैं तो पंचमी का श्राद्ध होगा, एकादशी पे गए हैं तो एकादशी का श्राद्ध होगा। तो तिथि के अनुसार हम श्राद्ध मनाते हैं। तो उस टाइम पर जो पितृ होते हैं हमारे, उनका आशीर्वाद लेना इसलिए जरूरी है। शास्त्र कहते हैं जब भी हम भगवान से कहते हैं हे भगवान मेरा ड्रीम हाउस मुझे दिला दे, तो भगवान भी देखता है कि इसने अपने माता पिता की सेवा कैसे की, कि वो स्वर्ग लोक में है कि नर्क लोक में है, क्या ये उनके लिए तर्पण छोड़ता है, क्या ये उनकी बरसी बनाता है, क्या इसने पीपल के पेड़ पर कभी अमावस पर जल दिया, क्या इसने किसी दिन उनके जन्मदिन पे ब्राह्मण को धोती दी, क्या इसने कभी याद किया। अगर वो नर्क में है तो आपकी बातें पूर्ण नहीं होती, आपकी शादी नहीं होती, आपको बच्चा नहीं होता। कितनी विचित्र बात है, वो ना होकर भी हमारे साथ है। अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो अब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं, बेटे ही बेटे पैदा हो रहे हैं, बेटियां ही बेटियां तरक्की कर रही हैं, नाम रोशन कर रही हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। इतना सा पत्ता पितरों के आशीर्वाद के बिना हिला नहीं सकते, इसलिए पितृपक्ष में उनकी पूजा जरूरी है। आपने इतने सुंदरता से कहा, तभी मैंने ये कहा था कि मैं पितृपक्ष की बजाय नवरात्र से शुरू करना चाहता था, क्योंकि मैं पीछे पितृपक्ष की तरफ लेकर के चलूं। क्योंकि कहते हैं नवरात्र में अर्पण से पहले पितृपक्ष का तर्पण जरूर याद कर लेना। लेकिन फिर अगर आपने इतनी 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 शब्दों से सुशोभित बात कही है पितृपक्ष के लिए, तो क्यों बहुत बार ऐसा होता है राखी जी कि कोई शुभ काम श्राद्ध में नहीं करना है, कोई शुभ काम पितृपक्ष में शुरू नहीं करना है। अगर पितरों का आशीर्वाद है, पिंडदान क्यों करते हैं? इसीलिए कि भाई बड़ों का आशीर्वाद हो, उनकी आत्मा सुखी रहे, उनकी आत्मा जब हमें आशीष देगी तभी जीवन में हमारे सुख शांति रहेगी। तो फिर श्राद्ध पक्ष में क्यों ये कहा जाता है कि शुभ काम नहीं शुरू करना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, चतुर्मास जो चल रहा है इसी में कोई हम शुभ काम नहीं करते, क्योंकि इसलिए नहीं करना कि हमारा पितृपक्ष खराब है या कुछ है। चतुर्मास चल रहा है, भगवान विष्णु सो रहे हैं, योग निद्रा में है, तो हमारे यहाँ पर गाड़ी खरीदना, शादी करना, हमारे यहाँ पर मुंडन करना, गृह प्रवेश, ये 4 महीने वर्जित है। उसमें पितृपक्ष भी 15 दिन के लिए आते हैं। अब पितृपक्ष में क्यों नहीं कहा जाता, आपको खूबसूरत तरीके से समझाती हूँ। पितराएं हैं, धरती पर हैं, हमें पीपल के पेड़ को जल देना है, हमें उनकी तस्वीर उतार कर उस पर पुष्प अर्पण करने हैं, उन्हें याद करना है, बच्चों को उनकी कहानियां बतानी है। ये घर तेरे दादाजी ने बड़े मन से बनाया था, तेरी दादी ने ऐसे सजाया था। हम ये सब बातें ना कर कर दोस्तों के साथ जाके किट्टी पार्टी कर रहे हैं, क्लब पार्टी कर रहे हैं, हम टूर पर जा रहे हैं, हम ट्रेवल पे जा रहे हैं, पितृ दरवाजे पर खड़े हैं। लोगों को उस जमाने के पता था कि कलयुग में लोग क्या करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मना किया, रुको, कोई काम नहीं करना, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं। अब ऐसा थोड़ी है, पितृ में हर बार सितंबर में पितृपक्ष होता है, जिनके जन्मदिन है वो 15 दिन जन्मदिन नहीं मनाएंगे। सबसे पहले पितरों का तर्पण निकालो, पहले उन्हें मनाओ, उनका धन्यवाद करो, पीपल के पेड़ पर जल दो, उनके लिए पेड़ लगाओ, उनके लिए गीता का, भागवत का पाठ करवाओ। ये टाइम है गीता पढ़ने का, भागवत करने का, रामायण करने का। ये पाठ पार्टियां करने का नहीं है, क्लबों में जाने का नहीं है। इसलिए कहा गया, उसको लोगों ने गलत तरीके से मान लिया। और आप कह रहे हैं कि कोई शुभ काम नहीं करना। अब मेरी माँ आ रही है, नवरात्रे आ रहे हैं, सारा का सारा देश सब कुछ पितृपक्ष में खरीदेगा। मैं नारियल खरीदूंगी, आप चुन्नी खरीदेंगे, सजावट होगी, श्रृंगार होगा, खेती होगी, बीज होगी, सब तो पितृपक्ष में ही खरीद रहे हैं। बड़े बड़े मंदिर सजेंगे, फूलों से पेंट होगा, सब पितृपक्ष में होगा। पितरों के आशीर्वाद से ही सब होता है। पर इंसानों को डराने के लिए कहते हैं शाम को पीपल के पेड़ के पास मत जाना, उसमें भूत है ना,
उसमें भूत नहीं है। पीपल के पेड़ के पास जाके गप्पे मारोगे, बैठोगे, पहले एसी नहीं होता था, लोग पेड़ों के नीचे बैठ जाते थे, सो जाते थे, भैया वहां छोड़ दो, उन्हें भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। इसलिए डराने के हिसाब से कहा गया आप पितृपक्ष में कुछ भी करें, लेकिन जिसका काम उसी को साजे और कोई करे डंका बाजे। अगर 15 दिन मेरे पितरों के हैं तो पितरों को दो, दोस्तों को क्लब में जाके मत दो, किट्टी पार्टी कर कर मत दो, जन्मदिन की पार्टी कर कर मत दो, पूजा पाठ आराधना अर्चना कर कर, अपने बच्चों को उनकी कहानियां बताकर, उनका धन्यवाद कर कर, उनकी तस्वीर के सामने 2 टेसू बहाकर, थैंक यू बोलकर, इस घर के लिए, इस जायदाद के लिए, इतनी सुंदर बीवी के लिए, इतने अच्छे पोते के लिए, इसलिए है। और याद रखिए, मत करिए, आप भी तो कभी पितर बनेंगे, आप भी तो कभी तस्वीर में लटकेंगे। आज जो आप अपने बच्चों के साथ नहीं कर रहे, कल आपके बच्चे भी आपका पितर नहीं करेंगे। 365 दिन में 350 दिन खुद के लिए दें, लेकिन 15 दिन कम से कम आप उनके लिए जरूर दें जिनकी वजह से इस दुनिया में, इस विश्व में आप आए हैं, प्रकट हुए हैं, पैदा हुए। जी 15 दिन में से भी सिर्फ एक दिन, हर किसी के घर में 15 श्राद्ध थोड़ी होते हैं। पितृपक्ष में आपके घर वाले पूर्णिमा पे गए तो पूर्णिमा का श्राद्ध, जय माता दी, आप फ्री। लेकिन आप ये सोचो कि उस वो दिन भी मैं ना करूं। अगर आपको हम कह रहे कौओं को रोटी खिलाओ, अच्छा मेरे पापा छठी में गए थे, तो अरे भाई रोज खिला दो। 365 दिन नहीं खिला सकते, 15 दिन तो खिला दो। एकता कपूर के सीरियल देखने तुलसी की टीआरपी वहां जा रही है, लेकिन सासू माँ के लिए गाय को रोटी नहीं दी जा रही है। और फिर कहते हैं हमारा कुछ नहीं होता, हमें नजर लग गई, राखी जी किसी ने कुछ कर दिया है, बंधन हो गया है। आपने क्या किया? अपने याद है वो तस्वीर जो दक्षिण की दीवार पर लगी थी, कब उतरी थी? कब सासू माँ की फेवरेट खीर घर में बनी थी? कब उनकी फेवरेट बहन को घर बुलाकर आपने एक साड़ी दी थी? जिस दिन से वो गई, बहन के भी दरवाजे बंद हो गए। कब बुआ घर आई थी? वाह। अगर इन बातों को समझ लें तो पितृपक्ष में पूजा की जरूरत ही नहीं है। चीजें बहुत सुलझा करके आप, लेकिन आजकल लोग जो है इतने सेल्फिश हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी परसों एक महिला मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी की मृत्यु जिस बेड पर हुई, इस पर तो मैं खुद सोती हूँ। मैंने कहा वाह, ये तो शास्त्रों में भी लिखा है, गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि तुरंत वो चीजें निकालनी चाहिए 13 दिन के अंदर अंदर, उसके बाद शुद्धि होनी चाहिए। वो जिसमें प्राण गए हैं, वो लकड़ी का बिस्तर रखा हुआ है, आप उस पर सो रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं नुकसान हो रहा है, फिर आप कह रहे हैं बीमार हो रहे हैं, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मुझे पापा जी सपने में आते हैं। अरे पापा जी सपने में आएंगे क्यों? पापा जी को आप मुक्ति तो दे ही नहीं रहे। तो इसलिए सामान नहीं रखना चाहिए। अच्छा, That's a reason. जो लोग इस धरती से चले जाते हैं, हमारे जीवन से चले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि भाई परलोक चले गए, स्वर्ग सिधार गए, या फिर परलोक की दुनिया में जा चुके हैं। परलोक की दुनिया कैसी होती है? वो कनेक्शन धरती के साथ कैसा होता है, हमारे साथ कैसा होता है? आपको क्या लगता है कि किसी इंसान के प्राण निकले और वो ऊपर चला गया? ऐसा नहीं होता। प्लीज आप एक गरुड़ पाठ के ऊपर एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट कीजिए और लोगों को इस चीज की नॉलेज दीजिए। लोग तो गरुड़ का पाठ भी नहीं करते इस डर से कि उनको ये लगता है कि गरुड़ पाठ तब करते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा नहीं है, उसे पढ़ सकते हैं। अगर दुनिया गरुड़ पाठ के बारे में पढ़ लेना तो देश में से आधा क्राइम खत्म हो जाए। आप जब कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो हम उसकी 13वीं मनाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि अब तो हम 13वीं मनाते ही नहीं है, हम सब कुछ एक ही 2 दिन में कर देते हैं। तो 13 दिन तक तो यहीं पर घूमता रहता है और 13 मिनट तक, 13 घंटे तक तो वो अपने खुद के शरीर में वापस घुसने की कोशिश करता है और आत्मा कोशिश करती है कि मैं घुसूं। तो हमारे यहाँ कितना होता है, नाक में रुई डाल दो, ठीक है, छेद बंद कर दो, पैर बांध दो और जो है दीपक जला दो। कई लोगों के यहाँ पर हुआ है कि लाश खड़ी हो गई, इंसान दोबारा जिंदा हो गया, मरकर वापस लौट आया, शमशान घाट से वापस लौट आया। नॉर्मली हर आत्मा अपने शरीर को वापस नहीं घुस पाती, पर कई बड़ी शक्तिशाली होती है। कुछ एनर्जीज उस टाइम पे उन्हें ऐसे मिल जाती है कि चंद्रमा उच्च का है, ठीक है, अपनी ही राशि में है, कर्क राशि में है, शुक्र उच्च का है, तो कुछ ऐसी स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वो अपने ही प्राण दोबारा से उसमें अपने शरीर में आके जीवित हो जाते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमें मिलेंगे। इंसान मरने के बाद पूरा 1 वर्ष लेता है उस जगह पर वापस पहुंचने में। इसीलिए हमारे यहाँ 1 साल के अंदर पूर्ण कार्य किया जाता है जब हमारे यहाँ बरसी बनाई जाती है। ये भारत और सनातनियों का दुर्भाग्य है। सिर्फ मेट्रो शहरों में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में आज भी 1 साल के पूरे विजुअल्स किए जाते हैं। और साउथ में तो जैसे किए जाते हुए मैं आपको बता ही नहीं सकती। हर महीने श्राद्ध होता है। अच्छा। जिस तिथि पर वो गए हिंदी पंचांग के हिसाब से, पंडित बकायदा आएगा, उनका पिंड बनेगा, उनका भोजन बनेगा, कौवे को खिलाया जाएगा, कुत्ते को खिलाया जाएगा, गाय को खिलाया जाएगा और चींटियों को खिलाया जाएगा। बकायदा साउथ में इतने तरीके से होता है। तो कोई भी इंसान जब इस दुनिया को छोड़ के जाता है वो एकदम से वहां नहीं पहुंचता, उसे पूरे के पूरे 12 महीने वापस भगवान के पास पहुंचने में लगते हैं।
चाहे वो स्वर्ग हो या नर्क हो। तो इसलिए उसकी एनर्जीज तो कुछ टाइम तक धरती पर हैं, फिर ऊपर से सामान भी रख लिया, रास्ता भी उसका भी आधा चल रहा है। तो इसीलिए ये मत सोचिए एक बच्चा भी माँ के गर्भ में आकर क्या अगले दिन बाहर आ जाता है, वो भी पनपने में, पैदा होने में 9 महीने और कभी कभी 10 महीने लेता है।